इवनिंग दोस्तों, आज है 1 जुलाई और आज का हम लोग जो है देखते हैं पहले बिहार स्पेशल लूसेंट का, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। आज जो डेली करंट अफेयर्स है वो एसएससी के लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित जो है करंट अफेयर्स है जो एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए, और हाँ, ये भी आपको बता दें कि आज का जो बिहार से संबंधित बिहार स्पेशल है, बिहार में उद्योग धंधे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं बिहार के एग्जामों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में उद्योग धंधे। राज्य में मुख्य उद्योगों में मुजफ्फरपुर मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट, बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना काफी लाभदायक है। बरौनी का HPCL और अमझोर का पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड राज्य का प्रमुख उर्वरक संयंत्र है। यहाँ पर हम आपको जो है ये भी बता दें कि जब हम बिहार के उद्योग की बात करते हैं तो बिहार में जितने भी उद्योग हैं उसको दो भागों में जो है मुख्य रूप से डिवाइड किया जाता है। एक जो है बिहार में केंद्र सरकार का उद्योग या केंद्रीय उद्योग, और दूसरा बिहार सरकार का उद्योग, अर्थात वैसा उद्योग जिसकी की पूरी का पूरा जो है स्वामित्व वो बिहार सरकार के अंतर्गत है या बिहार सरकार उसको संचालित करती है। दूसरा जो है बिहार में तो वो उद्योग है लेकिन उसको जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि जैसे रेलवे का वैगन उद्योग है, उसके बाद जो है ये फॉस्फेट का जो है उर्वरक संयंत्र है, उसके बाद रेल का छपरा में पहिए बनाने की फैक्ट्री है, मधेपुरा में जो है इंजन बनाने की फैक्ट्री है, जमालपुर में मुंगेर जमालपुर में जो है वो ये रेल स्लीपर का और ये स्लीपर कर रहे हैं रेलवे के जो है इंजन का जो रखरखाव और उसका जो मेंटेनेंस का जो काम करता है, ये सब सारे के सारे केंद्र सरकार के हैं। वहीं पर जो हम आते हैं देखते हैं रेशम उद्योग से संबंधित उद्योग, उसके बाद हम लोग देखते हैं चीनी उद्योग, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग जो है सबको एक एक करके जो है अलग अलग देखेंगे। तो हमने डिवाइड कर लिया पहले, अब जो है हमने ऊपर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है, कटिहार और समस्तीपुर में पटसन उद्योग है, हाजीपुर में दवा बनाने का कारखाना, औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने जो हैं, और बंजरी कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड जो है बंजरी में है जो रोहतास में पड़ता है। तो इसको जो है अब हम लोग एक एक करके देखेंगे और ये भी हम बताते चलेंगे कि ये बार बार पूछा गया। जैसे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा में है, ये जो है बार बार पूछा गया है, तो इसको रट लेंगे और ये केंद्र का जो है ये है। वहीं पर सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक कारखाना ये मुंगेर में है। जूता कारखाना जो कि बाटा इंडिया लिमिटेड का है, ये मोकामा में है। उसके बाद आगे देखते हैं चमड़ा उद्योग जो है मोकामा दीघा गया में है। उर्वरक उद्योग बरौनी में है। थर्मल पावर कोयले पर आधारित ये बरौनी में है, और एक थर्मल पावर जो है कहां पर है तो बाढ़ में है, ये वाला भी पूछा जा चुका है, ये भी कोयले से। उसके बाद एक और थर्मल पावर जो है कहां है, बिहार में कहलगांव में है।
ये जो है याद रखेंगे। वहीं पर जो है बिहार स्कूटर स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये फतुहा पटना में है, ये भी पूछा गया है, याद रखेंगे। लाह उद्योग जो है गया पूर्णिया में है। खनन उद्योग औरंगाबाद में। तंबाकू उद्योग दिलावरपुर मुंगेर में है, जिसको कि हम लोग चटकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसके अलावा गया, आरा, बिहार शरीफ, बक्सर, लखीसराय में भी तंबाकू उद्योग है। कांच उद्योग जो है मुख्य रूप से पटना में है। रेशम से संबंधित उद्योग जो है ये मुख्य रूप से तसर रेशम, ये भागलपुर में है, इसलिए भागलपुर को जो है सिल्क सिटी भी बोला जाता है। ये भी याद रखेंगे। सिल्क सिटी उपनाम से कौन जाना जाता है, तो भागलपुर जाना जाता है। कच्चा रेशम ये कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर में। बटन से संबंधित जो है मेहसी पूर्वी चंपारण में। सिंदूर जो है ये लखीसराय में ही है, ये भी याद रखेंगे। बीरी जो है झाझा, बिहार शरीफ, जमुई में। पटाखा पटना सिटी में। रेल इंजन मरम्मत ये जो है जमालपुर, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। रेल पहिया जो है बेलापुर छपरा में, ये पूछा भी जा चुका है। स्लीपर कारखाना जो है ये मधेपुरा में है, और मधेपुरा में जो है रेलवे इंजन भी है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग बिहार के प्रमुख उद्योगों में, तो चीनी उद्योग मोतिहारी, सुगौली, मंझौला जो है चनपटिया, बिहटा, गया, इन सब में जो है चीनी उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग में गया, फुलवारी शरीफ, डुमरा, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर है। सीमेंट उद्योग जो है डालमिया नगर और बंजरी में है, इसको तो रट लेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। कागज और लुगदी उद्योग में समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी है। वहीं प्लाईवुड में हाजीपुर, ये भी आप लोग अभी ही याद कर लेंगे, रट लेंगे। जूट उद्योग कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा और सहरसा में है। दिया सलाई जो है कटिहार में है, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। कंबल गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मोतिहारी में। हथकरघा उद्योग में मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ आदि है। बर्तन उद्योग में सिवान और बिहटा जो है प्रमुख है। अब हम लोग जो है कुछ अलग अलग देख लेते हैं। बिहार में केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंधन के भारी उद्योग, तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये कहां पर है, तो ये मोकामा में है। तो भारत सरकार ने रेलवे एवं वैगन और दूसरे इंजीनियरिंग सामान बनाने के लिए इस कारखाने को मोकामा में जो स्थापित किया है। वहीं पर बरौनी तेल शोधक कारखाना, यह बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से हुई है, ये भी याद रखेंगे कि सोवियत संघ की सहायता से जो है बरौनी को स्टार्ट किया गया है। उसके बाद देखते हैं सन 1983 में इस कारखाने में पेट्रोलियम शोध क्षमता जो है 33 लाख टन थी बरौनी में। वर्तमान में यह कारखाना भारतीय तेल निगम के अधीन आता है, और यहाँ की पेट्रोलियम आपूर्ति जो है असम के तेल क्षेत्रों से होता है। तो कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल वो असम से मंगाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और यहीं पर हम आपको बता दें कि तेल शोधन के अतिरिक्त यहाँ पर जो है उर्वरक फैक्ट्री भी है बरौनी में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग बिहार में सार्वजनिक प्रबंधन में राज्य सरकार के अधीन कौन कौन सा है। तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये फतुहा में स्थापित है। इस कारखाने का मुख्यालय पटना में है। इसके अधिकांश शेयर जो है बिहार सरकार के पास है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय पटना में है। इसके अंतर्गत भागलपुर की स्पिन सिल्क फैक्ट्री, विक्रमगंज की चावल मिलें, इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री है। बिहार स्टेट हैंडलूम, पावरलूम, हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार में हथकरघा, पावरलूम और दस्तकारी सामानों का उत्पादन और वितरण के लिए बिहार सरकार का जो है निगम की स्थापना किया गया है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग। हमने अभी ऊपर भारी उद्योग देखा बिहार में, अब जो है कृषि पर
आधारित उद्योग। बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग जो है चीनी उद्योग बहुत पुराना उद्योग है। चीनी उद्योग सबसे पुराना है। बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया। ये भी याद रखेंगे कि डच जो है प्रारंभ किया गया। वर्तमान में देश में चीनी उत्पादन हेतु बिहार में 28 चीनी मिलें हैं। हालांकि अधिकांश मिलें जर्जर और बीमार हो चुकी हैं, जिन्हें पुनर्जीवित करके राज्य में चीनी उद्योग की स्थिति को ठीक करने की कोशिश जो है की जा रही है। संप्रति बिहार राज्य चीनी निगम की लौरिया और सिंगोली इकाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को जनवरी 2009 में 60 वर्ष के लिए लीज पर जो है दिया गया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें चीनी उद्योग के बारे में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 460.20 लाख कुंटल ईख की पेराई से 46.22 लाख कुंटल चीनी उत्पादन हुआ है। चीनी उत्पादन में जो अभी बिहार का 7वां स्थान है, जबकि आज से 40 वर्ष पूर्व जो है बिहार का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान था। उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर था। अब हम लोग जो है वस्त्र उद्योग देखते हैं। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो है सूती वस्त्र उद्योग, ऊन, रेशमी वस्त्र उद्योग और कृत्रिम रेशा वस्त्र उद्योग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है रेशम वस्त्र उद्योग को देखते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग जो है बिहार राज्य में सूती वस्त्र उद्योग पहले देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में बिहार राज्य में सूती वस्त्र उद्योग गया और फुलवारी शरीफ में केंद्रित है। तो ये दोनों जगह का नाम याद रखेंगे। ओरबा में बने दरी और कालीन का विदेशों में निर्यात भी होता है। सूती वस्त्र उद्योगों में मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, बिहार शरीफ और मधुबनी भी जो है यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग हैं। बिहार में हौजरी तैयार करने की छोटी और बड़ी 40 फैक्ट्रियां, वे अपने उद्योगों के लिए सूत कानपुर और अहमदाबाद से जो है मंगाते हैं। वहीं पर जब हम रेशम वस्त्र की बात करते हैं तो रेशम वस्त्र उद्योग में बिहार में मलबरी, तसर और अंडी या रेंडी तीनों मुख्य प्रकार के रेशम का जो है उत्पादन होता है। आपको यहाँ पे बताते चलें कि रेशम की जो 3 किस्म होती है और तीनों किस्म का जो है बिहार में उत्पादन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में मलबरी रेशम उत्पादन जो है किया जा रहा है। रेशम वस्त्र उद्योग का विकास भागलपुर एवं उसके आसपास हुआ है। भागलपुर में मुख्य रूप से तसर रेशम वस्त्र उत्पादन होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तसर रेशम भागलपुर और बांका, आपको ऑप्शन में बांका भी जो है दे दिया जाएगा। तो बांका में भी होता है रेशम, तसर रेशम का उत्पादन। और भागलपुर में यही कारण है कि भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है, सिल्क सिटी। और अंडी या अरंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जो है। तो आप लोगों जो है ये चीज ध्यान में रखेंगे कि मलबरी रेशम का उत्पादन कौन कौन सा है, और उसके बाद तसर रेशम का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और अरंडी रेशम का कौन कौन सा है, ये अलग अलग भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं जूट उद्योग में। जूट उद्योग में जो है भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योग है जूट उद्योग। और जूट उद्योग में जो सबसे ज्यादा जूट पूर्णिया में जो है ये उत्पादन होता है, ये भी याद रखेंगे। पूर्णिया के अलावा कटिहार, सहरसा, दरभंगा में भी जो है जूट उत्पादन होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते चलें कि जूट जो है, जूट उत्पादन आज़ादी से पहले भी भारत में होता था, लेकिन आज़ादी के समय जो है जितने भी जूट मिलें थी वो अधिकांश मिलें जो है वो भारत में रह गई, पश्चिम बंगाल और बिहार में। और जूट उत्पादन क्षेत्र जो है ये पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उस क्षेत्र में जो है रह गया। लेकिन धीरे धीरे जो है
इन क्षेत्रों में जूट का उत्पादन भी किया जा रहा है और अभी बंगाल जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान पर बिहार का आता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर एक और तथ्य आपको बताते चलें कि जूट उत्पादन में जो 3 बड़े कारखाने हैं पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में, इनमें रामेश्वर जूट मिल्स, कटिहार में मोतीलाल जूट मिल्स, दरभंगा में जो है विशेष उल्लेखनीय है। तंबाकू उद्योग में देखें, राज्य के तंबाकू उद्योग पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुंगेर का महत्वपूर्ण स्थान है। सिगरेट के अतिरिक्त बीड़ी उद्योग का भी विकास राज्य में विभिन्न जिलों में हुआ। बीड़ी उद्योग में मुंगेर, पटना, गया जो है प्रमुख स्थान पर है। सिगरेट बनाने के कारखानों में से एक इंपीरियल टैबेको कंपनी जो है, इंडियन टैबेको कंपनी ITC का सिगरेट कारखाना मुंगेर जिले के दिलावरपुर में है। तो इंपीरियल टैबेको कंपनी कहाँ है? मुंगेर जिले के किस स्थान में? दिलावरपुर। ये इसको रट लेंगे एकदम 2-3 बार बोल कर। आगे देखते हैं हम लोग। दाल एवं चावल मिलें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पूछा भी नहीं जाता। आटा चक्की मिलें इंपॉर्टेंट नहीं है, तेल मिलें इंपॉर्टेंट नहीं है, वनस्पति मिलें इसको देख लें। बिहार में वनस्पति घी, जिसको कि हम लोग डालडा भी जो है हम लोग बोलते हैं। डालडा जो है, चूंकि डालडा जो है एक्चुअल में डालडा पहली कंपनी थी जो कि वनस्पति घी बनाती थी, इसलिए जो है लोग डालडा बोलने लगा। तो डालडा का जो है ये है। तो वनस्पति घी जो है उत्पादन में डालमिया नगर प्रमुख स्थान पर है। इसका उत्पादन जो है 18,500 टन है। इसके अतिरिक्त बिहार शरीफ राजगीर मार्ग के में भी जो है ये मिल स्थापित की गई है। 1972 में स्थापित इस कारखाने में प्रतिदिन घी का उत्पादन जो है मतलब वनस्पति घी का उत्पादन होता है करीब 2.4 लाख टन जो है। तो आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में वनस्पति घी का प्रमुख जो है स्थान कौन सा है? डालमिया नगर। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग देखते हैं लकड़ी उद्योग, मतलब बिहार में वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग। वन पदार्थों पर आधारित उद्योगों में लकड़ी उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग और लाख उद्योग जो है आता है। लकड़ी उद्योग में जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लें कि इसमें अंतर प्लाईवुड बनाने का जो है कारखाना आता है। और बिहार में नेपाल भारत सीमा के निकट नरकटियागंज, जोगबनी, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, कटिहार में जो है लकड़ी बनाने का कारखाना है। कागज एवं लुगदी उद्योग जो है इसमें बिहार का ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड जो कि समस्तीपुर का है, ये याद रखेंगे। और दरभंगा में अशोक पेपर मिल प्रसिद्ध है। ये दोनों जो है आप लोग कागज उद्योग में जरूर याद रखेंगे। आगे जो है हम आपको बता दें कि ये जो कागज बनाया जाता है वो चीनी मिलों से प्राप्त गन्ने की खोई जो छिलके बचते हैं उससे और स्थानीय रूप से धान की भूसी से कागज का लुगदी तैयार किया जाता है। और अन्य कारखानों बरौनी, पटना आदि में भी जो ये है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं लाख उद्योग जो है ये मुख्य रूप से लखीसराय में है। और लाख विशेष वृक्षों के कीड़ों से प्राप्त होने वाले एक लसिका पदार्थ है जो जमकर ठोस पदार्थ और लाह या लाख में जो है बदल जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें रबर उद्योग के बारे में। बिहार में आरा से 3 किलोमीटर दूर जमीरा में 1971 में अलका रबर कारखाने की स्थापना की गई। 10 लाख की लागत से बने इस कारखाने में 1972 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह प्रतिदिन 100 साइकिल एवं रिक्शा टायर जो है तैयार किया जाता है। तो रबर उद्योग आप लोग याद रखेंगे आरा, जिसको कि हम लोग भोजपुर भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है अगला देखते हैं इसमें कि प्लाईवुड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेंगे। प्लाईवुड बिहार में हाजीपुर में जो है प्लाईवुड का कारखाना है। ये देश भर में कुल सप्लाई का बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर बनाया जाता है। तो प्लाईवुड कहाँ है? हाजीपुर
भरपूर, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग चाय उद्योग। चाय उद्योग जो है ये मुख्य रूप से किशनगंज में किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये आपको पूछा जाएगा कि चाय का उत्पादन जो है बिहार में कहाँ होता है, किशनगंज में। एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तथ्य जिसको कि आप रट लेंगे, पहला एथेनॉल प्लांट। बिहार ने एथेनॉल जो है एथेनॉल से संबंधित प्रोडक्ट बनाने के लिए ये घोषणा किया है। तो पूर्णिया के परोरा में 105 करोड़ की लागत से तैयार एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ग्रीनफील्ड ग्रेनेड आधारित देश का यह पहला एथेनॉल प्लांट है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना कोसी और सीमांचल के मक्का और धान के उत्पादन लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। एथेनॉल जो है बनाया जाता है मक्का से और धान से बनाया जाता है, और एथेनॉल का उत्पादन क्षमता 172 करोड़ लीटर सालाना जो है। पूर्णिया के अतिरिक्त बिहार के मुजफ्फरपुर, आरा, गोपालगंज में एथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में भी, आरा में भी और गोपालगंज में भी एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। एथेनॉल को जो है पेट्रोलियम में मिलाकर जो है चलाया जाता है, उसको यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और अन्य भी इसका प्रयोग है। अन्य उद्योग जो है, अन्य उद्योग में देखें हम लोग कांच उद्योग। कांच उद्योग मुख्य रूप से जो है पटना जिले में ये इसका विस्तार है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस उद्योग में बालू, सिलिका, सोडा ऐश, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटासियम कार्बोनेट, सोडा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सूरम, बेरियम ऑक्साइड आदि जो है कच्चे पदार्थ के रूप में ये प्रयोग होता है। बिहार में बरौनी, भावनगर, पटना, हाजीपुर में कांच उद्योग जो है। आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक खाद कारखाना। बरौनी तेल शोधन से प्राप्त नेफ्था पर आधारित एक खाद कारखाना की स्थापना बरौनी में की गई है, जो कि नाइट्रोजन उत्पादन करता है। हालांकि अभी जो है ये ज्यादा चालू नहीं, बंद पड़ा था, इसको पुनः खोलने की बात कही गई। इसमें इसी में जो है बरौनी में अमोनिया का आधा भाग यूरिया में परिवर्तित किया जाता है और शेष अमोनिया का उपयोग चट्टानी फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड और शोधित करके नाइट्रोफॉस्फेट जो है बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है बरौनी के अतिरिक्त डालमिया नगर के रोहतास उद्योग का रासायनिक संयंत्र को कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि जो है उत्पादन करता है डालमिया नगर में। अगला हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग में। ये बिहार में इंजीनियरिंग उद्योग का प्रारंभ मुजफ्फरपुर में आर्थर बटलर कंपनी की स्थापना के साथ हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चमड़ा उद्योग में जो है बिहार में दीघा और मोकामा ये प्रसिद्ध है, और बाटा कंपनी जो है ये दीघा और मोकामा में है, ये आप लोग रट लेंगे। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं सीमेंट उद्योग पर। सीमेंट उद्योग जो है ये भी आप लोग रटेंगे, ये बार बार पूछा भी गया है। बंजरी में कल्याणपुर सीमेंट उद्योग कारखाना है, और ये बंजरी जो है रोहतास में है, और रोहतास जिले के बंजरी प्रखंड में बंजरी प्रखंड में डालमिया सीमेंट प्लांट लिमिटेड को बिहार सरकार बंजरी प्लांट 2020 से उत्पादन की अनुमति दे दी है। तो ये जो है आप लोग बंजरी और डालमिया नगर जो है याद रखेंगे, ये जरूर। आगे देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत प्रबंधन के कुछ उद्योग के बारे में। रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड ये डालमिया नगर में है, यह राज्य का व्यक्तिगत प्रबंधन उद्योग है। इसकी 24 मिलें 7 ये हैं। अन्य जो है हम लोग देखते हैं, अन्य में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोग ये याद रखेंगे। बिहार राज्य वित्त निगम जो है, बिहार में उद्योगों के विकास हेतु संस्थाएं हैं, तो उस संस्थाओं में बिहार राज्य वित्त निगम आता है। बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा मुख्य रूप से लघु
क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं पर बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना प्रदान करना है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ये पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में औद्योगिक आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकार का जो है कार्य करता है। पंडोला जो कि मधुबनी में है, बेगूसराय, हाजीपुर में जो है औद्योगिक प्रांगण स्थापित किया है इसके द्वारा। अब जो है कुछ बिहार में औद्योगिक शहर और संबंधित उद्योग को देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है आता है बिहार में मोकामा जो कि पटना जिले में है, यहाँ जूता कारखाना है और मालगाड़ी के डब्बे जो है यहाँ पर वैगन का। वहीं पर दीघा में चमड़े का जूता और शराब उद्योग है। बिहटा में जो है जो पटना में चीनी उद्योग है। पटना सिटी में सिंदूर, गुलाल और पटाखा निर्माण का है। पटाखा निर्माण याद रखेंगे पटना सिटी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। भागलपुर में तसर रेशम है और हथकरघा उद्योग। डालमिया नगर में कागज, सीमेंट और वनस्पति तेल है। मुंगेर में बंदूक और सिगरेट बनाने की फैक्ट्री। बिहार शरीफ में बीड़ी, डुमराव, बक्सर में सूती कपड़ा और लालटेन उद्योग जो है। उसके बाद गया में जो है, गया में चीनी, लाख, सूती और चमड़ा उद्योग है। ओबरा जो कि औरंगाबाद में कालीन निर्माण का है, ये जरूर रट लेंगे। तांबा उद्योग कंबल निर्माण का है औरंगाबाद में। तांबा में मढ़ौरा में चीनी चॉकलेट बनाने का कारखाना है। हथुआ में जो है गंगा वनस्पति तेल का कारखाना है। नारायणपुर मुजफ्फरपुर में औषधि निर्माण का है। रीगा सीतामढ़ी में चीनी का। बगहा पश्चिम बंगाल कागज उद्योग का। महेशी बटन निर्माण का, ये भी आप लोग जो है रट लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दरभंगा कागज का। लोहटा ये चीनी का। समस्तीपुर कागज चीनी का। कटिहार जूट कारखाना। जमालपुर ये जरूर आप लोग रट लेंगे, ये पूछा भी गया, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रेल इंजन मरम्मत कारखाना है। लखीसराय में जो है ये सिंदूर की फैक्ट्री है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब जो है हम लोग आपको बता दें कि बिहार में राज्य शासन के कुछ औद्योगिक उपकरण भी हैं जो कि औद्योगिक विकास से संबंधित जो है अलग अलग क्षेत्रों को देखरेख करते हैं। बिहार स्टेट हैंडलूम, पावरलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पटना में है। बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये पटना में है। उसके बाद जो है बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये पटना में है। बिहार स्टेट लेदर डेवलपमेंट पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन, ये पटना में। जितने भी ये हैं सारे के सारे जो है पटना में है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कि बियडा बोलते हैं, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो इसका ईस्वी जो है जरूर याद रखेंगे बियडा का। ये जैसा कि हमको याद है ये जो है पूछा जा चुका है बिहार में एसएससी लेवल में। तो बीडा 1974 में वैधानिक प्रावधान के तहत जो बीडा का गठन उद्योगों के अधिसंरचना विकास के लिए किया गया था। विभिन्न कार्यों के साथ साथ बीडा ने अनेक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण भी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी बीडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में जो है और 50 औद्योगिक क्षेत्र या विकास केंद्र जो है इसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग कल महत्वपूर्ण देखेंगे बिहार में खनिज संसाधन। आज जो है अगर करंट अफेयर्स करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग जो है यहीं तक आज रखते हैं। कल जो है फिर करंट अफेयर्स आज का भी देख लेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें, और जिसको हमने रटने के लिए बोला है उसको जरूर आप लोग रट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।